चौधरी साहब, जैसे बात हो रही है शान मसूद के शॉट की और उससे पहले कि हम स्पेशलिस्ट की तरफ नहीं जाते हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई एक स्पेशलिस्ट स्पिनर जो है उसकी कमी पाकिस्तान को महसूस हो रही है या नहीं हो रही है? जिनको एहसास होना चाहिए उन्हें एहसास ही नहीं है कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर होना चाहिए था या नहीं। सब इसमें हम टीम सिलेक्शन के पहले टेस्ट मैच के हवाले से भी हमने बात की थी कि टीम सिलेक्शन गेम सेंस का सबसे बेहतर आपको रिफ्लेक्ट करता है कि आपका माइंडसेट क्या है। पहले टेस्ट में भी देखा, हम विदाउट स्पिनर गए, वो नेथन लाइन के साथ गए, उसने आउट करके दिए, हमारे पास नहीं था। फिर इस टेस्ट मैच में आए तो दो मैंने तब्दीलियों की बात की थी कि होनी चाहिए थी। एक तो आपका साजिद खान मस्ट खेलना चाहिए था, उनके 5-6 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, वो मस्ट आपकी जगह बनती है। दूसरा ये था कि आपको किसी ना किसी तरह टीम में साइम अयूब को इंडक्ट करना था। आप ये देखें कि ऐसी पिचेस के ऊपर जब बॉल क्रैक्स खुलते हैं या बॉल सीम और स्विंग करती है तो एक बॉल चाहिए आपको आउट करने के लिए, वो कहीं ना कहीं पड़ जाएगी। वो पहली बॉल भी हो सकती है, वो 100वीं बॉल भी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की बैटिंग में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो क्या हम उनसे बेहतर रीड करते हैं उनकी कंडीशन को? हम तो नहीं जानते ना उनकी कंडीशन क्या है, तो वो स्पिनर के साथ गए, हम नहीं गए। दूसरा, अगर आप उनकी बैटिंग देखें तो उनको चांसेस मिले, हमने कैचेस भी ड्रॉप किए, उनके बैट्समैन ने अपनी शॉट्स नहीं रोकी, वो बीट होते रहे, वो अपनी शॉट्स खेलते रहे। इमाम 60-70 बॉलें खेल के 10 रन कर रहा है। इसी तरह बाकी भी आप तमाम बैटर देख लें, अगर तो बाकी तो खड़े ही नहीं हुए अब्दुल्ला शफीक के अलावा, बट अगर आप शॉट्स देखेंगे तो शॉट्स नहीं हमारे बैटर ने खेली। हमने करना क्या था कि एक साइम अयूब जैसे बच्चे को ऐड करना था, जो जिसके पास शॉट्स थी सारी, वो चलाता अपनी शॉट्स, लगती तो उनके ऊपर प्रेशर आना था। तो प्योरली टीम बैट सिलेक्शन। दूसरा, हमें सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो बाबर आजम की बुरी बैड फॉर्म का हो रहा है। हमने कहा जी वो कप्तानी उनसे ले ली जाएगी तो उन पर प्रेशर कम हो जाएगा। बाबर पहले अगर आप उनके आउट देखें वर्ल्ड कप के अंदर तो वो फुल शॉट पे कम से कम 6-7 दफ़ा आउट हुए और वो मिड विकेट पे डायरेक्ट सीधी बॉल मारते थे, ना ऊपर खेलते थे नीचे। अब जो टेस्ट मैचेस में अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, सबसे बड़ा स्टैट ये है कि बाबर आजम हैव नेवर बीन मैन ऑफ सीरीज इन टेस्ट मैचेस, जो बहुत बड़ा डायलेमा है। एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है कि हमारा ओडीआई का नंबर 1 बैट्समैन टेस्ट में जब आता है तो वो मैन ऑफ सीरीज कभी नहीं हुआ। तो पहले वो आउट स्विंगर पे फंस रहे थे, अब इस दफ़ा कमिंस ने क्या किया, इन स्विंगर की और पूरे एक्सपोज हो गए। तो जब आप देखें, आप एशिया की कंडीशन में नहीं खेल रहे, ये हमसे ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब आप एशियन कंडीशन पे होते हैं आप फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका पे जाते हैं तो आप बैक फुट पे जाते हैं, आप अपने आप को टाइम देते हैं ताकि आप स्विंग को काउंटर कर सके। तो जब आपका मेन बैटर आपका वो नहीं काउंटर कर पा रहा हो, जिस तरह आपने बात की पहले शान मसूद की, गेम सेंस देखिए अफज जी क्या है कि आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसिस अपने आप को गेम को चेंज करना है। आपने जिस तरह सलमान भट्ट साहब ने कहा कि गेंस स्पिन की जरूरत क्या थी, आपके पास सेटल लेना है, नया बैटर आके इस तरह रन इन कंडीशन पे नहीं कर सकता। अब मिचेल मार्श कम से कम 42 रन के अंदर 5 दफ़ा बचा, वो अपनी शॉट्स खेलता रहा। तो आपको ये मालूम है ये पिच उस तरह की नहीं है कि इजी शॉट्स है, जो खड़ा है उसने चलना आगे। तो जब आपकी गेम सेंस कैप्टन की नहीं होगी तो ऑब्वियसली बाकी लोगों को, बाबर आजम जो अभी बात की है, इरफान जहीर साहब ने भी और भट्ट साहब ने भी कहा है कि स्पेशलिस्ट के साथ हम नहीं हैं, तो एक जो सबसे ज़्यादा अहम एक और चीज़ भी है खान साहब कि हम डिफेंस करते हुए भी आउट हो रहे हैं। जनाब चौधरी, जो बुकटी साहब ने अभी आपने बयान सुना है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी के लिए ठीक है या फिर हम माजी में चले जाएंगे जी इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया? वो तो एक अजीब दंगल से बन जाएगा। आप सब कोई भी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन हो, अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम तो मस्ट होना चाहिए। हमारा ना गवर्नमेंट लेवल पे हमने देखा, ना अदारों में देखा, तो किसी का भी नहीं है। जैसे इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आ गई, अभी हमने वर्ल्ड कप के बाद इंतजामुल हक की देखी, कमेटी बनाई जा रही है, वो तला रहमानी को इन्वेस्टिगेट करेगी। अब वो किधर है? 1.5-2 मंथ हो चुके हैं, कोई हमें पता नहीं है। इसी तरह हॉकी के अंदर बात करें तो एक डेकेड ऑलमोस्ट 8-9 साल खालिद सजाद खोखर साहब ने किए। जो सेक्रेटरी उनके साथ होता था वो 2-4 साल के बाद चला जाता था। ख्वाजा जुनैद पे लाइफ टाइम बैन किया। अच्छा, वो जाते हैं तो आईपीसी मिनिस्ट्री और तमाम वो आपकी गवर्नमेंट उनके लिए क्लैप करती है, पार्लियामेंट, और उनको कहती है जी दोबारा आए। अच्छा, वो फिर बैन कर देते हैं, वो कोर्ट में मामला चला जाता है, उसका अभी तक कोई नहीं पता कि वो गिल्टी हैं या नहीं है। कभी आपके 12 प्लेयर ग्राउंड में चले जाते हैं, उसकी इंक्वायरी हुई, कभी तक कोच कहता है मैनेजर की गलती, मैनेजर कहता है कोच की गलती। तो ये अकाउंटेबिलिटी तो अभी तक हुई नहीं है। मुझे पता चला था कि लास्ट ईयर 70 लाख की हॉकीज ऑन पेपर आई और वो बच्चों तक डिलीवर एक हॉकी भी नहीं हुई। वो 70 लाख की जगह पे पता चला कि गाड़ी आ गई किसी जो हॉकी फेडरेशन का दौरान था, उसने अपनी होंडा सिविक ले ली। तो जब उसकी इंक्वायरी का नहीं पता चला कि वो कहाँ गई, तो अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी, जब तक एहसास नहीं होगा, तो ये तब तक तो ये बातों की हद तक अच्छा जी बोर्ड बन गया, कमेटी बन गई, फलाना हो गया, उसको इम्प्लीमेंटेशन तो हमने तो अभी 75 साल में पाकिस्तान में नहीं देखा, नाफिज होते नहीं देखा। खान साहब, इमामुल हक
आप समझते हैं कि फिर ये जो हम कहते हैं कि हम स्पेशलिस्ट के साथ नहीं जाते हैं, अगर आपने यही परफॉर्मेंस लेनी है एक बल्लेबाज से तो फिर आप स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाते, हो सकता है कि आप रन्स कम कर लें। हम 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ गए, आप देखें कि एक टीम एफर्ट वहां पर नजर आई, सब ने विकेटें ली और 318 तक महदूद कर दिया। किसी ने 6 विकेट नहीं लिए, लेकिन सब ने अपना अपना हिस्सा डाला तो रन्स हमने उनको 318 तक महदूद कर दिया। तो अगर एक स्पेशलिस्ट स्पिनर हो, वो अपना किरदार अदा करे, और सलमान अली आगा जैसी बैटिंग तो हो सकता है साजिद भी ऐसी कर ले। फिर देखिए आफिर साहब, ये एक प्रूवन चीज़ हो चुकी है। अब क्रिकेट के अंदर, ओडीआई के अंदर, वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि वो टीमें सर्वाइव की। वर्ल्ड चैंपियन की अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंडिया की इवन बात करें, दोनों फाइनलिस्ट थे, तो इनके पास स्पेशलिस्ट थे। इनके पास, इन्होंने, इंडिया ने शार्दुल ठाकुर को डाला, ऑलराउंडर सा एक्सपोज हो गया, और जैसे ही शामी आया तो डिफरेंस नजर आया कि स्पेशलिस्ट और ऑलराउंडर में कितना बड़ा फर्क है, और वही डिफरेंस उनको फाइनल तक लेके गया। ऑस्ट्रेलिया के तमाम प्लेयर स्पेशलिस्ट, कोई इस तरह का नहीं। एक प्लेयर आप कहीं उसको मोमेंटम को कंटिन्यूटी देने के लिए, अमर जमाल आपके पास ठीक है, और एक इमरान खान साहब हमेशा कहते होते थे कि अगर आपके 5 बैटर कुछ नहीं ना कर रहे तो छठा भी 99% चांस है कि कुछ नहीं करेगा, और वो हम अब देख चुके हैं पास के अंदर। साजिद खान को अगर आपने इंडक्ट करना था, बिल्कुल 100% बनती थी जगह, आप करते। सलमान अली आगा को आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि लास्ट सीरीज़ का मैन ऑफ सीरीज़ था जो श्रीलंका के अगेंस्ट खेली। मेरा अफसा मानना यह है कि गेम सेंस की मैं बार बार बात करता हूँ। गेम सेंस क्या है, आपका कौन सा बैटर, कौन सा बॉलर कहाँ इफेक्टिव है, वो देखना पड़ेगा आपको। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि साइम अयूब के साथ आपको चांस लेना पड़ेगा, चांस का मतलब ये नहीं कि वो आते साथ सेंचुरियाँ करेगा, आपने एक्स फैक्टर डालना था। अब पाकिस्तानी एशिया की कंडीशन है, सब कॉन्टिनेंट की है, तो मेरा ख्याल है आपकी पहली चॉइस, अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखेंगे तो आप ज़रूर इमामुल हक को चूज़ करेंगे। बट अगर आप बाहर जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जाएंगे, तो ये अच्छी चॉइस नहीं है। आपको लगता है कि एक जारहाना अंदाज से जो स्क्वायर ऑफ विकेट ज्यादा अच्छे शॉट्स हों, ज्यादा, वो उसको शामिल। अभी देखें ना, 16 में से 12 दफा ये शॉर्ट बॉल पे आउट हुए। अब ये क्या कर रहे हैं, शॉर्ट बॉल को खेल ही नहीं रहे। टेस्ट में इनके पास लेवरेज आ गई है कि चलें ये डक कर देते हैं, बैठ जाते हैं, लीव कर देते हैं। अब टीमें उस पर आपके वर्कआउट करके आती हैं, वो कहते हैं चलें ये अगर एटलीस्ट हमें हार्म नहीं कर रहा, ये रन्स नहीं कर रहा, हमारे अगेंस्ट खड़ा भी है तो हमें बॉदर नहीं कर रहा। अगर आपके पास ऐसा बैटर होगा जिसके पास रेंज ज्यादा होगी, और सब जानते हैं कि साइम अयूब के पास जो रेंज है शॉट्स की वो बहुत ज्यादा है, आप उसको चांस देते, आपने एक्स फैक्टर उसकी अगर लग जाती, फॉर इंस्टेंस कमिंस को मारता, वो स्टार को मारता, लग जाती, और अगर इतनी बॉलें वो खेलता और 70-80 वो कर जाता, और आप देखें कि टीम कहाँ खड़ी होती। तो गेम सेंस की जो चीज़ है आपको वो करनी चाहिए। और दूसरा, हमारे बॉलर ने अगर इस टेस्ट मैच में थोड़ी बेहतर बॉलिंग की इन कंपैरिजन लास्ट टेस्ट मैच, तो आप ये देखिए 52 रन तो हमने एक्स्ट्रा दे दिए, जिसमें हमने कम से कम 8-9 चौके तो पीछे 28 पहले दिन हमने एक्स्ट्रा दिए थे, और अगर इन 52 में से, फिर इसका मतलब ये है कि हमने एक निस्फ सेंचुरी अपनी तरफ से उनको दे दी। 8-9 तो हमने चौके करवाए, 22 के करवाए। तो जब आपके बॉलर इतने वेवर्ड बॉलिंग करेंगे और ऐसी पिच के ऊपर जहां रन करने मुश्किल है, तो आप गिफ्ट दे रहे हैं उनको। 50 का एक हमने उनको गिफ्ट दिया